हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा सिंगल फेस और थ्री फेस ब्रिज रेक्टिफायर। ये जो आप देख रहे हैं एक 400 एम्पियर का थ्री फेस ब्रिज रेक्टिफायर है और ये हमारे पास कुछ सिंगल फेस ब्रिज रेक्टिफायर है। तो आज हम इसके कनेक्शन और इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि काफी लोग डाउट रहता है कि इसके कनेक्शन कहाँ होते हैं, एसी वायर कहाँ कनेक्ट होते हैं और डीसी वायर कहाँ कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपको जो हमारे पास जितने भी ब्रिज रेक्टिफायर है इनके बारे में आपको क्लियर समझा दूंगा कि कैसे काम करते हैं और कैसे इसका सिलेक्शन होता है और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर ये सॉल्डेट वाला है और ये भी सॉल्डेट है, ये कहाँ यूज होता है, ये थ्री फेस है, सिंगल फेस है, तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर डाउट है सिंगल वन वे और हाफ वे रेक्टिफायर के बारे में, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने हाफ वे ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वे ब्रिज रेक्टिफायर और रेक्टिफायर पे पूरे से समझाया है। आप ये प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले आज हमारा वीडियो हाफ वे, आज ये थ्री फेस और सिंगल फेस पे है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बता दूं, ये एक सिंगल फेस ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कनेक्शन कहाँ होते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये प्लस में डीसी का प्लस लगता है और यहाँ से नेगेटिव निकलता है। और ये जो दिख रहा है पॉइंट, यहाँ पे जो एसी लिखा है, ये क्रॉस में इन दोनों में एसी वायर कनेक्ट होते हैं। मान के चलो आप 240 वोल्ट सप्लाई यहाँ देंगे तो आपको आउटपुट यहाँ पे 240 वोल्ट डीसी मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे 110 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे आपको 110 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेंगी आउटपुट में। ये क्रॉस सेक्शन में काम करता है। जिस तरीके से हम लोग ये जो जनरल डायोड हार्ड से बनाते हैं उसमें आप देखे होंगे ये इस तरह से बनते हैं, तो सेम इसी को इसमें सोल्डेट करके बनाया रहता है। ये तो जनरल पर्पस डायोड है जो हम लोग सिंगल डायोड 4007 से बनाया है, तो वैसे ही इससे निकलता है। जिससे कि आपको कई बार कनेक्शन का डाउट रहता है कि एसी वायर कहाँ से निकलेगा, डीसी कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ आप एसी सप्लाई दे दे और यहाँ से आपको आउटपुट में डीसी मिलेगा। और सेम इसी तरह से एक और रेक्टिफायर है। ये रेक्टिफायर वहां यूज होता है जहां पर हमने ये, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक मोटर है। ये मोटर में पीछे साइड में एक ब्रेक लगा है। ये ब्रेक की सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। ये रेक्टिफायर जो है 415 वोल्ट एसी सप्लाई लेता है और आउटपुट 190 वोल्ट डीसी देता है। और इसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है करंट लेने की वो 2 एम्पियर तक है। अब ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे हम 415 वोल्ट एसी यानी फेस टू फेस देंगे यहाँ पर और यहाँ पे। और ये जो है यहाँ से हमारे को डीसी सप्लाई मिलेंगी, यहाँ से डीसी नेगेटिव मिलेंगे और यहाँ से पॉजिटिव मिलेंगे। और ये जो आप लूप देख रहे हैं, ये लूप इसलिए है, यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट है। आप इसको अगर ऐसा लूप लगा देंगे तो ये एनसी हो जाएंगे और आप चाहते हैं कि स्विच के माध्यम से ऑपरेट करने पर डीसी बने, तो इस तरीके से आप स्विच, इमरजेंसी स्विच भी यूज कर सकते हैं या तो फिर कोई पुश बटन भी यूज कर सकते हैं। जब तक ये शॉर्ट रहेगा, जब तक ये वर्क करेगा, और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये रेक्टिफायर का कनेक्शन इस तरह से होता है। और ये रेक्टिफायर की खासियत ये है कि ये 415 वोल्ट लेने के बाद में कन्वर्ट करके देता है 190 वोल्ट। और ये अक्सर ब्रेक मोटरों में यूज किया जाता है, जो मोटर के इनसाइड में ब्रेक लगे रहते हैं। ये विंच में लगने वाली मोटर है या तो फिर आपके हॉस्ट में लगने वाली ईओटी क्रेन्स जो होते हैं, छोटे छोटे हॉस्ट, उसमें, और जो हमारी लिफ्ट चलती है कंस्ट्रक्शन में, उनमें जो पीछे साइड में ब्रेक लगे रहते हैं, तो उनमें अक्सर ये रेक्टिफायरों का यूज किया जाता है। अब हम आते हैं थ्री फेस रेक्टिफायर पे, जहां पर हमारे को एम्पियर की अधिक आवश्यकता होती है और साथ में सिंगल फेस अवेलेबल नहीं रहता, तो वहां इस तरह के रेक्टिफायर को यूज किया जाता है। ये रोटेंसा कंपनी का M16MT 60L रेक्टिफायर है। ये रेक्टिफायर थ्री फेस रेक्टिफायर है। इसमें कभी भी वायर को लेके आप कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है नेगेटिव पॉजिटिव जो है, ये डीसी का है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और ये जो 3 फेस के एक इस तरह के वायर दिख रहे हैं, ये थ्री फेस है। जब आप यहाँ 415 वोल्ट थ्री फेस सप्लाई देंगे तो इसमें आउटपुट आपको डीसी सप्लाई मिलेंगी। लेकिन आउटपुट डीसी कितनी मिलेंगी वो भी मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए बताऊंगा। जब आप यहाँ 415 देंगे तो आउटपुट यहाँ 415 नहीं मिलेंगी, आपको यहाँ इससे ज्यादा मिलेंगी। कैसे मिलेंगी मैं अभी आपको कैलकुलेशन के जरिए समझाऊंगा। सेम इस तरह से और एक हमारे पास रेक्टिफायर है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रेक्टिफायर की परफेक्ट ड्राइंग है। ये ड्राइंग में आप देख रहे हैं डायोड इस तरह से जुड़े रहते हैं। जैसे ये डायोड है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये डायोड का कनेक्शन इस तरह से होता है। डायोड में, एक डायोड में पॉजिटिव तरफ और एक डायोड में नेगेटिव तरफ सप्लाई जाती है। और ये RYB सप्लाई है, ये आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। और ये रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ, इधर से नेगेटिव निकलता है और इस साइड से पॉजिटिव निकलता है। और ये रेक्टिफायर भी सेम वैसा ही है। अक्सर ये वेल्डिंग मशीन पैनल, जहां पर हमारे को डीसी सप्लाई की जरूरत है और एम्पियर थोड़ा सा अधिक चाहिए, तो वहां इसको यूज किया जाता है। यहाँ RYB थ्री फेस सप्लाई दे देंगे और यहाँ से हमारे को डीसी आउटपुट मिलेंगी। लेकिन डीसी आउटपुट 415 वोल्ट देने पर हमारे को कितना मिलता है, अभी मैं आपको कैलकुलेशन से समझाऊंगा। अब ये एक रेक्टिफायर आप ये भी देख सकते हैं।
ये रेक्टिफायर ये एक वेल्डिंग मशीन में यूज होने वाला हैवी रेक्टिफायर है। ये 400 एम्पियर का है। जैसे मैंने अभी आपको इसकी ड्राइंग दिखाई, ये ड्राइंग में इस तरह से कनेक्शन होते हैं रेक्टिफायर के, सेम इसी तरह से इसके कनेक्शन हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे एक डायोड का पॉजिटिव ओर पे फेस लगा और इसके नेगेटिव ओर पे, तो ये आप एक रेक्टिफायर देख लो, ये दो डायोड एक एक फेस में लगे हैं और इन दोनों से जब डीसी कन्वर्ट होती है तो इस टर्मिनल पर एक सब पॉजिटिव मिलता है और इस पे नेगेटिव मिलता है। किस तरह से मिलता है देखिए, ये जो डायोड है ये 2 डायोड लगे हैं, ये यहाँ पर जैसे ही आर फेस लगेगा तो आर फेस से सीधे इस डायोड को इस ओर से जाएगा सप्लाई, और ये जो डायोड है ये यहाँ पे ये जो फाइबर सीट लगी है सपोर्ट के लिए, और एक सप्लाई एक डायोड को इस ओर से आएगा। तो ये ऐसा करके पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएगा। तो ये एक फेस का ये डायोड हुआ, एक फेस का ये डायोड हुआ, एक फेस का ये डायोड हुआ। यहाँ तीनों पे आर वाई बी 3 फेस लगते हैं, रेड येलो ब्लू। और जब यहाँ पे हम 415 वोल्ट सप्लाई देंगे तो आउटपुट हमारे को यहाँ पे 748 720 के लगभग हमारे को आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये दोनों टर्मिनल पर, ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये दोनों टर्मिनल पर हमारे को यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई मिलेंगी, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई मिलेंगी। तो ये दोनों टर्मिनल पर 700 के लगभग मिलेगा। लेकिन वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, यहाँ पर 65 वोल्टेज सप्लाई आती है, 65 वोल्टेज 65 वोल्ट 65 वोल्ट। तो 65 वोल्ट कन्वर्ट होके 110 वोल्ट या 112 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती। जब आप वेल्डिंग मशीन के टर्मिनल पर यहाँ वोल्टेज मेजर करेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज लगभग 110 से 115 के बीच में मिलेगा। और किस तरह से मिलता है मैं बताता हूँ, और ये डायोड को आगे और हम समझेंगे अभी इसी वीडियो में। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो कैलकुलेशन, जब आप अगर इसको 415 वोल्ट सप्लाई देंगे यानी फेस टू फेस, तो 415 इज इक्वल टू 1245 डीसी नहीं होगा, क्योंकि √3 होने के कारण, 3 फेस देने के कारण 1245 ऑब्लिक √3 का मान यानी कि 3 फेस सप्लाई है, तो 720 के लगभग हमारे को डीसी आउटपुट मिलेंगी। कब मिलेंगी, जब हम ये इसमें 3 फेस सप्लाई देंगे। और हमारे वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, जब हम यहाँ पे 65 वोल्ट आउटपुट निकलता है, ऐसी सप्लाई आती है, स्टेप डाउन होती है, स्टेप डाउन होने के बाद 65 वोल्ट निकलता है यहाँ, तो 65 कैलकुलेट होके हो जाता है 195, ऑब्लिक में हो जाता है 1.32 जो √3 का मान है, क्योंकि हमारी 3 फेज सप्लाई है, इज इक्वल टू हो जाता है 110 वोल्ट से लेके 112 वोल्ट के बीच में। कुछ परसेंटेज वोल्ट का टॉलरेंस रहता है। तो आप वेल्डिंग मशीन के टर्मिनल पे जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि 110 वोल्ट आ रहा है। अगर 110 वोल्ट नहीं आता है तो हमारा ये कोई डायोड खराब हो जाता है। डायोड को कैसे चेक करना है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। √3 का मान वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें 3 फेस में। अगर यहीं पे आप 2 फेस का अगर रेक्टिफायर बनाते हो तो वहां √2 का मान रख दोगे, जो कि √2 का मान 1.414 होता है। अगर मान चलो कोई 2 फेस देना चाहते हो आप, तो वहां पे यहाँ पे √2 का मान रख दोगे तो इतना डीसी आपको मिलेगा। आप इसके बारे में पूरा समझ ही गए होंगे कि ये डायोड रेक्टिफायर किस तरह से काम करता है। ये 2 जोड़े एक फेस, ये 2 डायोड के जोड़े जो होते हैं एक फेस के लिए हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ये 2 टर्मिनल से निकलता है, और इसको चेक करने के लिए वन साइड ये वैल्यू देता है, वन साइड नहीं देता है। आगे अगर आपको और भी वीडियो में समझना है कि इनको सप्लाई देने पर कैसे वोल्टेज निकलता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं सभी जितने हमारे पास डायोड रेक्टिफायर है इसके बारे में आपको मैं अलग से वीडियो बना के लाइव सप्लाई देके हम इसके आउटपुट देख लेंगे। जैसे इस रेक्टिफायर में सप्लाई हमारी 190 वोल्ट निकलती है तो हम यहाँ फेस टू फेस देंगे, और इस रेक्टिफायर को ये सिंगल फेस में यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ पे डबल फेस भी देंगे तो डबल फेस आपको वोल्टेज मिलेगा। तो ये सब ये होता है, इस तरह से डायोड ब्रिज रेक्टिफायर कार्य करते हैं। और जहां हमारे को अधिक पावर सप्लाई की जरूरत है, जैसे वेल्डिंग रॉड गलाना पड़ता तो वहां ऐसे बड़े डायोड को लिया जाता है, और जहां पर कंट्रोल सप्लाई में डीसी की जरूरत है तो इस तरह के रेक्टिफायर्स को लिया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।